नेक्स्ट क्वेश्चन है A can do 2/5 of the work in 12 days and B can do 1/3 of the work in 20 days. Working together, in how many days will they complete 80% of that work? इस क्वेश्चन में गिवन है कि A जो है वो 2/5 वर्क 12 डेज में करता है और B जो है वो 1/3 वर्क 20 डेज में करता है। तो हमें निकालना है कि जब ये दोनों एक साथ काम करेंगे तो 80% ऑफ वर्क कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। तो हम निकालेंगे कि वन वर्क जो है वो कितने दिन में हो सकता है। तो वन वर्क निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास फ्रैक्शन में वर्क है ना उसको अपोजिट करके डेज से मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने सीखा था कि कैसे हम वन वर्क को निकाल सकते हैं। तो अगर 2/5 वर्क 12 डेज में हो रहा है तो वन वर्क कितने दिन में होगा, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो इसको काटेंगे तो कितना आएगा 30 डेज, यानी कि 2/5 वर्क अगर 12 डेज में होता है तो एक वर्क जो है वो 30 दिनों में होगा। सिमिलरली 1/3 वर्क 20 डेज में हो रहा है तो एक काम जो है वो कितने दिनों में होगा 60 दिनों में, 60 डेज। अब हमारे पास डेज आ गए हैं तो हम टोटल वर्क निकालेंगे, उसके बाद एफिशिएंसी को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देखो ए को पूरा एक काम करने में 30 डेज लगते हैं, बी को पूरा काम करने में 60 डेज लगते हैं। अगर हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा 60 को 30 से डिवाइड करेंगे 2, 60 को 60 से डिवाइड करेंगे तो 1। तो ये जो आया है 2 और 1 ये क्या है, ये दोनों हैं आपकी एफिशिएंसी। ठीक है, और ये जो 60 है ये क्या है, ये है वर्क। अब उसके बाद हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। तो टाइम मल्टीप्लाई एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू वर्क, ये हमें पता है। टाइम की वैल्यू कितनी है यही तो हमें निकालना है। एफिशिएंसी कितनी है, अब देखो यहाँ पर दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो इसकी एफिशिएंसी और इसकी एफिशिएंसी दोनों को हम प्लस करेंगे। वर्क कितना है 60, तो टाइम मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल्स टू 60, तो टाइम कितना आ जाएगा 60/3 दैट इज 20। पर ये तो पूरा काम है ना, और क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि दोनों मिलकर 80% ऑफ काम कर रहे हैं, मतलब 100% काम नहीं कर रहे हैं, पूरा काम नहीं कर रहे हैं, वो जो भी काम था उसका 80% कर रहे हैं। तो हम इसको 80% से मल्टीप्लाई कर देंगे। 80% का मतलब 80/100। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा 16 डेज। ओके, या तो आप स्टार्टिंग में मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर 60 मल्टीप्लाई 80/100, या फिर आप बाद में भी उसका 80% निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 6 मैन वर्किंग 8 आवर्स अ डे एंड अर्न 12,600 इन 5 डेज, देन 7 पर्सन वर्किंग इन 6 आवर्स अ डे फॉर 8 डेज विल अर्न हाउ मच मनी। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि हमारे पास 6 मैन हैं, ठीक है, वो 5 दिन तक काम करते हैं 8 घंटे तक, तो कितने पैसे कमाते हैं 12,600 पैसे कमाते हैं। इसी तरीके से और भी एक और ग्रुप है जो कि सेम काम करता है, पर वहाँ पे मैन जो है वो 7 काम कर रहे हैं, वो 8 दिन तक काम करते हैं और 6 घंटे तक काम करते हैं। तो बताना है कि वो कितने पैसे अर्न करते होंगे। ठीक है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है MDH/M2D2H2, यानी कि ये तो फर्स्ट ग्रुप का हो गया और ये सेकेंड ग्रुप का हो गया, इज इक्वल्स टू wages मल्टीप्लाई वर्क अपॉन wages ऑफ सेकेंड ग्रुप मल्टीप्लाई वर्क ऑफ सेकेंड ग्रुप। तो यहाँ पर वर्क सेम है इसीलिए ये कट जाएगा। ठीक है, तो अब हम सारी वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे। M1 कितना है 6, डे कितने हैं 5, आवर्स कितने लगे 8। सिमिलरली सेकेंड ग्रुप के लिए सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। वेजेस जो कमा रहा है फर्स्ट ग्रुप वो है 12,600 और दूसरे ग्रुप के जो रुपीज़ हैं, जो सैलरी है वो हमें निकालनी है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे कैसे, यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 17,640। इसी क्वेश्चन पर बेस्ड एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर दिन में 7 घंटे काम करके 18 आदमी 20 दिन में 1,38,600 कमाते हैं तो दिन में 8 घंटे काम करके 15 आदमी 25 दिन में कितना पैसा कमा सकते हैं। क्वेश्चन में हमें सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि जो फर्स्ट ग्रुप है उसके अंदर मैन कितने हैं, डेज कितने लगे, आवर्स कितने लगे और वो कितना कमाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से दूसरे ग्रुप की भी इन्फॉर्मेशन गिवन है, पर ये कितना पैसा कमाते हैं ये हमें नहीं पता। तो इस फॉर्मूले से हम इसको निकाल सकते हैं, सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो वेजेस कैसे निकलेगा, इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये सारी चीज़ डिवाइड में आ जाएगी। ठीक है, सारी चीज़ डिवाइड में आ जाएगी और ये चीज़ क्योंकि डिवाइड में है तो ये मल्टीप्लाई में चली जाएगी। तो ये सारी चीज़ें ऊपर हम लिखेंगे। इसके बाद जो कट सकता है उसको ऊपर नीचे काटेंगे तो आंसर आ जाएगा 1,65,000 रुपीज़। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी तथा सी अकेले एक कार्य को 50 दिन 80 दिन तथा 120 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे मिलकर कार्य पूरा करके 22,050 रुपये कमाते हैं तो ए तथा बी दोनों को मिलाकर हिस्सा क्या होगा। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि ए जो है वो 50 दिन में काम करता है, बी 80 दिन में और सी 120 दिन में काम करता है। ठीक है, ये तीनों मिलकर 22,050 रुपये कमाते हैं। हमें निकालना है कि ए और बी को कितना हिस्सा मिलता होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितनी भी एफिशिएंसी है, काम है, वो निकालेंगे। ठीक है, तो इन तीनों का जब आप एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 1200। तो ये है आपका वर्क। ओके, इसके बाद हम निकालेंगे एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, जो भी वर्क है उसको टाइम के साथ डिवाइड कर दो, वर्क को टाइम से डिवाइड कर दो। तो 1200 को जो 50 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 24। इसी तरीके से 1200 को 80 से करेंगे तो कितना आएगा 15। 1200 को 120 से करेंगे तो कितना आएगा 10।
ठीक है, तो एफिशिएंसी निकल गई। अब इसके बाद हमें पता है ये तीनों मिलकर 22,050 रुपये कमाते हैं, ठीक है। और ये जो 22,050 रुपये हैं ये किसको बांटा जाता है, इन तीनों को बांटा जाता है ना। तो इन तीनों की एफिशिएंसी क्या है 49, इन तीनों को प्लस करोगे तो कितना आएगा 49, तो इन तीनों की एफिशिएंसी क्या है 49, तो इस 49 को आप यहाँ लिखोगे, ठीक है। तीनों का हिस्सा है, पर क्वेश्चन में हमें तीनों का हिस्सा नहीं निकालना है, हमें निकालना है कि ए और बी को कितना हिस्सा मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों की एफिशिएंसी को लेंगे और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 24 को जब 15 से प्लस करोगे तो कितना आएगा 39, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आंसर आएगा 17550। तो इतना हिस्सा किसको मिलेगा, ए और बी को।